Hi dear friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video, and that is poem Animals written by Walt Whitman, and we are going to see the analysis of this poem. So let's start. वॉल्ट विटमन एक अमेरिकन पोइट थे। तो शुरुआती अमेरिकन पोइट्री के वो बहुत बड़े व्यक्तित्व रह चुके। उनके समय में जो पोएम्स थे वो मीटर में या फिर राइम में लिखी जाती थी, लेकिन ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया और नई परंपरा शुरू कर दी, जिस परंपरा का नाम था फ्री वर्स। तो देखते हैं ये एनिमल्स पोएम उन्होंने किस तरह लिखी है और क्या इस पोएम में उन्होंने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 3 लाइन्स मीनिंग्स भी देखेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न होना मतलब ट्रांसफॉर्म होना, बदल जाना। एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड का मतलब है शांत, जो इजीली अपसेट नहीं होते। सेल्फ कंटेन का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट। तो देखते हैं पोएम में क्या बताया गया है। लेट्स स्टार्ट। द पोएट स्टार्ट्स द पोएम बाय एक्सपेक्टिंग दैट। पोएम की अगर शुरुआत देखी जाए तो पोएट एक्सपेक्ट कर रहा है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। उनका एक्सपेक्टेशन ये ही कुड ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, यार इंसान होके भी जानवर बनना चाहता है, लेकिन इस सोच के पीछे कुछ तो है। देखते हैं उनका रीज़न क्या है, वो क्यों जानवर बनना चाहते और जानवरों के साथ क्यों रहना चाहते हैं। बिकॉज ही लाइक सम क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल्स, क्योंकि उन्हें इंसानों से बेटर जानवरों में कुछ क्वालिटीज़ नज़र आती है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सी क्वालिटीज़? दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। दे आर सो प्लेसिड का मतलब है क्वाइट, जो इजीली अपसेट नहीं होते, एंड डू नॉट बिकम अपसेट इजीली लाइक ह्यूमन बीइंग। इंसान देखा जाए तो कभी शांत नहीं रहता और थोड़ी थोड़ी बातों पे तुरंत टेंशन में आ जाता है, यार शिट यार बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन जानवर देखते आप, जानवर को बहुत पीटा जाता है, मारते, बहुत इतना कुछ करने के बावजूद वो अपसेट नहीं होते। लेकिन इंसान देखा जाए तो छोटी छोटी बातों पे तुरंत अपसेट हो जाता है। सो दे आर सो प्लेसिड, वो बहुत शांत रहते हैं, उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा शांत है, नेचर बहुत ज़्यादा शांत है। एंड दे आर सेल्फ कंटेन। सेल्फ कंटेन मीन्स सेल्फ सफिशिएंट। अब सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है आत्मनिर्भर। मतलब अगर जानवर देखा जाए तो वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं, मतलब बचपन से देखा जाए तो कुछ थोड़े समय के लिए वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बट ह्यूमंस अगर देखा जाए, नॉट लाइक ह्यूमंस, बिकॉज ह्यूमंस आर ऑलवेज डिपेंडेंट। पर इंसान अगर देखा जाए तो लाइफ टाइम तक डिपेंडेंट ही रहता है। अगर कोई पुरुष है तो पहले अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंड है, फिर अपनी बीबी के ऊपर डिपेंड है, फिर बाद में अपनी बहू के ऊपर डिपेंड है। कोई औरत देखी जाए तो पहले अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, फिर अपने पति के ऊपर डिपेंड है और फिर अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड है। तो ह्यूमंस आर ऑलवेज डिपेंडेंट। तो शायद ये क्वालिटीज़ हमारे पोएट को बहुत ज़्यादा पसंद आई और साथ में शायद लोगों ने उसे बहुत परेशान किया है, उनके रिलेटिव्स ने, शायद आजू बाजू के लोगों ने उन्हें बहुत परेशान किया है। इसके लिए उन्हें जानवर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। द पोएट लाइक्स एनिमल्स मोर देन ह्यूमंस। पोएट को एनिमल्स ह्यूमन से ज़्यादा पसंद है। दैट इज़ वाई ही स्पेंड्स मोर टाइम वॉचिंग देम इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद पीपल। उसे ये लगता है कि इंसानों के साथ टाइम स्पेंड करने से बेटर है एनिमल को देखता रहो, क्योंकि एनिमल को देखने के बाद शायद उनके दिल को सुकून मिलता हो। देखते और आगे क्या कहते हैं हमारे पोएट। नेक्स्ट 3 लाइन्स विथ मीनिंग्स। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन। स्वेट का मतलब है बहुत सोचना किसी चीज़ के बारे में। स्वेट का मतलब पसीना नहीं। वाइन का मतलब रोते रहना, टू क्राई लाउडली अबाउट देयर कंडीशंस। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस मतलब पाप, बुरे कर्म। दे डू नॉट मेक मी सिक का मतलब है डिस्कस्ट मी, टेंशन में लाना या फिर परेशान कर देना। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो यहाँ पे इन 3 लाइन्स में देखते क्या बताया गया है। दिस 3 लाइन स्टार्ट्स विद दे डू नॉट। अगर ऐसा कभी हो तो समझ लेना वहाँ पे एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच है। एनिमल्स डू नॉट स्वेट मीन्स डू नॉट थिंक टू मच। स्वेट का मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, यार कैसे होगा, यार अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पेट कैसे पलेगा या क्या होगा आगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दे डू नॉट स्वेट मतलब वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। एंड वाइन मतलब रोते रहना मीन्स डू नॉट कंप्लेन और क्राई लाउडली अबाउट देयर सिचुएशन एज ह्यूमंस डू।
जिस तरह ह्यूमंस हर बार छोटी चीज़ को भी बहुत बड़ा बना देते, वैसे एनिमल्स नहीं करते। वो आने वाली हर एक चीज़ को फेस करते। पर इंसान हमेशा सिचुएशन में रोता हुआ नज़र आता है या बहुत सोचता हुआ नज़र आता है। आगे देखते हैं, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। इस लाइन का मतलब है, एनिमल्स डू देयर एक्ट्स ओनली टू सेटिस्फाई देयर हंगर एंड थर्स्ट। एनिमल्स के अगर एक्शंस देखे जाए तो वो अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए वो एक्शंस करते हैं। नॉट इन अ ग्रीडी वे लाइक ह्यूमंस, इंसान की तरह नहीं। मतलब आज किया तो कल के लिए क्या बनेगा, परसों के लिए क्या बनेगा, तरसों के लिए क्या बनेगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बनेगा। तो मतलब जानवरों के जितने भी एक्शंस है वो, चाहे हमें वो एक्शंस क्रूअल क्यों ना लगे, यार उस शेर ने उस हिरन को मार दिया, लेकिन क्यों मारा? पेट भरने के लिए। मतलब उनके जो एक्शंस है, दे डज देयर एक्शंस ओनली टू सेटिस्फाई देयर हंगर एंड थर्स्ट। इंसान की तरह नहीं जो है पैसा खुद के पास लेकिन फिर भी दूसरों को लूट रहा है। मतलब इंसान के जो एक्शंस है उन्हें पाप कहा जाता है, बट एनिमल्स के एक्शन को पाप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खाली उनकी भूख और प्यास मिटाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। सो दैट्स वाई दे डू नॉट फील गिल्टी अबाउट देयर एक्शंस। उन्हें उनके एक्शंस के बारे में गिल्टी नहीं लगती, उन्हें बुरा नहीं लगता कि उन्होंने किसी जानवर को मार दिया है, फिर क्योंकि उनका काम ही, जैसे कहते हैं जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड है। तो उस हिसाब से ये नेचर चलता है। इसके लिए उन्हें रात भर जगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इंस्टेड ऑफ अवेकिंग ऑल नाइट, पूरी रात जगने से बेटर है दे स्लीप पीसफुली एट नाइट, रात में आराम से सोते। लेकिन इंसान नहीं सो पाता, क्योंकि इंसान को पता है मेरे हाथ से बहुत गलत काम हुआ है। और वो इंसान क्या करता है, वे फॉर देयर सिंस, देयर एक्शंस आर सो इनोसेंट, उनके एक्शन बहुत ज़्यादा इनोसेंट होने की वजह से, सो दे डोंट फील दैट दे हैव डन एनी सीन एंड नीड नॉट क्राई फॉर द एक्शंस। तो उन्हें रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे इंसान किसी का मर्डर करके रोता है, जैसे इंसान बहुत बुरा करने के बाद रोता है, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वैसे एनिमल्स को रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके एक्शन लिमिट में। मतलब अगर पेट भरा हुआ अगर शेर बाजू से हिरन भी चली जाए तो उसे नहीं खाता, क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। अगर शाम होने के बाद जैसे अगर कोई तोता देखा जाए, तो अगर कोई अमरूद खा रहा है तो आधे अमरूद को वहीं पे रख के चला जाएगा। इंसान वैसा नहीं करता। यहाँ पे वो अमरूद खा रहा है तो दूसरे चीकू की तरफ ध्यान देगा, वहाँ पे चीकू खा रहा है तो पपैया की तरफ ध्यान देगा। मतलब सामने वाली चीज़ मुझे कैसे, मतलब पेट भरने के बाद भी उसे और ज़्यादा चाहिए। इसके लिए उनके एक्शन जो है पाप नहीं है, तो वो अपने एक्शन के लिए आपको रोते हुए कभी नज़र नहीं आएंगे। दे डू नॉट मेक मिस्टेक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। देखते हैं यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है। द पोएट फील्स डिस्कसिंग व्हेन ही सीज पीपल फॉर आस्किंग देयर ड्यूटी टू गॉड। जब इंसान अपनी ड्यूटी पूछने के लिए भगवान के पास चले जाते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट एनिमल्स नीड नॉट टू डू सो बिकॉज दे एक्ट नेचुरली। एनिमल्स को भगवान को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? बिकॉज दे एक्ट नेचुरली। उन्हें कौन से टाइम पे क्या करना, ये सारी चीज़ें उन्हें पता है। जब प्यास लगी तो पानी पीते, भूख लगी तो खाना खाते। इंसान वैसे नहीं करता। लॉकडाउन के पीरियड में ही हमने देखा, जहाँ पे खाना बट रहा था वहाँ पे खाना लेने के लिए वो इंसान जा रहे थे जिन्हें खाना लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और उन्हीं इंसानों की वजह से जिन्हें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हें खाना नहीं मिल रहा था। तो इसी के लिए पोएट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब इंसान भगवान के पास जाके पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सही गलत का पता दे। सही गलत का पता ऑलरेडी भगवान ने सबके अंदर वो मेंटेलिटी दी कि हमें सही गलत का पता हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है। ऑलरेडी हमारे कॉन्शियस माइंड में वो भगवान हमें इंट्यूशन देता रहता है कि हमें क्या सही करना चाहिए, हमें क्या गलत करना चाहिए, हमें सामने वाले को रुलाना नहीं चाहिए, हमें सामने वाले को फंसाना नहीं चाहिए। सारी इंट्यूशंस हमें मिलती रहती है। फिर भी हमारे जो काम रहते हैं वो नेचुरली नहीं रहते, वो सेल्फिश से भरे रहते। अगर सेल्फिश वे इंसान से हटा दिया जाए तो इंसान के एक्ट्स भी नेचुरल हो जाएंगे। देखते आगे और क्या है। नेक्स्ट लाइन्स विद मीनिंग्स। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड मतलब जो सेटिस्फाइड ना हो। नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड मतलब पागल, मैड। विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। मेनिया मतलब पागलपन, क्रेज। नॉट वन नील्स। नील्स का मतलब है घुटनों के ऊपर बैठना। बेंड नीज टू शो रिस्पेक्ट।
to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable. Respectable मतलब जिसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाए या फिर बहुत ज़्यादा खुश, too happy and satisfied, और unhappy over the whole earth. तो देखते हैं इन लाइन्स का मतलब. Here these three lines also starts with the same words, not one, not one, not one. तो यहाँ पे भी anaphora figures of speech है. Not one is dissatisfied. The poet thinks that all animals are satisfied with whatever they have. उनके पास जो भी है उसमें वो खुश रहते हैं. They don't wish much things like humans do. इंसान की तरह नहीं. अगर मोबाइल है तो लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप है तो कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर है तो बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. उनके डिमांड्स नहीं रहते. उन्हें जो भी चीज़ें मिले उनमें वो खुश रहते हैं. इंसान सामने वाले की चीज़ें देख के जलता है. जैसे बाजू वाले ने फ्रिज लिया तो यहाँ पे इसके मटके का पानी गर्म हो जाता है. बाजू वाले ने एसी ली तो इसके फ़ैन की हवा गर्म हो जाती है. एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है. एनिमल्स जैसे भी है उनके पास जो भी चीज़ें उनमें वो खुश रहते हैं. दे डोंट विश मच थिंग्स लाइक ह्यूमंस डू. नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मीनिंग ऑफ ओनिंग थिंग्स. नॉट वन एनिमल इज मैड टू ओन थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. ऐसा नहीं चीज़ें इकट्ठा करके रख ली. ओन मतलब किसी चीज़ को अपना बना लेना. तो एनिमल्स में बहुत ये कम पाया जाता है. जैसे इंसान प्रॉपर्टी अपने नाम करके रखता है, बंगला या फिर गाड़ी या फिर ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अपने नाम करके रखता है. वैसे जानवरों में ये बहुत कम पाया गया है. मतलब जो नदी वो सभी की, जो प्यास बुझाने की जगह वो सबके लिए. ऐसा नहीं ये नदी बह रही, ये तालाब बह रहा है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं. सभी के लिए वो चीज़ें इकट्ठा करके नहीं रखते जिससे उनकी आने वाले 10-15 साल तक उन्हें बैठ के खाने की ज़रूरत पड़े. ऐसा वो नहीं करते. तो इंसान वैसा करता है. ह्यूमन्स हैव हैबिट टू ओन द अर्थली थिंग्स फॉर देमसेल्व्स. खुद के लिए भी जमा करके रखते हैं एंड फॉर देयर अपकमिंग जनरेशंस. नहीं मेरी आने वाली सातों की सातों पीढ़ियाँ बैठ के खाए, इतना वो पैसा कमा के रखता है. लेकिन बहुत बार कोई ऐसी पीढ़ी जन्म लेती है जो सातों के सातों पीढ़ियों का पैसा ख़त्म कर देती है. एनिमल्स ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें प्रकृति को पूरा विश्वास है. तो मेरे आने वाली जनरेशन की जो भी ज़रूरत है प्रकृति उसे डेफिनेटली पूरी करेगी. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता. नॉट एनी एनिमल बेंड्स इट्स नीड्स टू शो द रिस्पेक्ट टू अदर एनिमल. तो एक दूसरे को ऐसा रिस्पेक्ट देता हुआ नज़र नहीं आएंगे. जैसे हमारे यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर आया, कोई पुलिस अफसर आया, तो हम जिस तरह रिस्पेक्ट देते वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो और फ्रॉम इट्स स्पेसीज विच लिव्ड ईयर्स बिफोर एंड सिम ग्रेट लाइक ह्यूमंस डू. से इंसान करते. इंसानों में बहुत से लोग अगर 10-15 साल पहले या फिर 100-200 साल या 1000 साल पहले अगर कोई बहुत बड़ा काम करके गया है तो उससे सालों साल तक हम रिस्पेक्ट देते रहते हैं. एनिमल्स में वैसा नहीं रहता. तो एनिमल्स में ऐसा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि सारे के सारे एनिमल्स के जो बिहेवियर है वो नेचुरल है. हम इंसानों में कोई एक ऐसा इंसान बन के जाता है जो नेचुरली बिहेव करता है, उसका बिहेव अच्छा माना जाता है, इसके लिए हम उसकी पूजा करते, हम उसे अच्छा मानते. नहीं ये इंसान बहुत बढ़िया होके गया था. एनिमल्स में वैसा नहीं. सारे के सारे एनिमल्स अच्छा ही बिहेव करने की कोशिश करते. इसके लिए एनिमल्स में कोई किसी को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सारे के सारे एनिमल्स अच्छे ही. इन एनिमल्स ऑल आर इक्वल सो देयर इज़ नो क्वेश्चन टू गिव रिस्पेक्ट टू सम एंड ब्लेम टू अदर्स. सारे के सारे अच्छे. इंसानों में ये बुरा है, ये अच्छा है, ये शैतान है, ये भगवान है. एनिमल्स में तो सारे के सारे वैसे के वैसे ही. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ. देयर इज़ नॉट सो मच हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इन देयर किंगडम. ऐसा नहीं जैसे कुछ अच्छा हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कुछ बुरा हुआ तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है. तो एनिमल्स में ये बहुत ज़्यादा नहीं रहता. देयर इज़ नॉट सो मच हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस इन देयर किंगडम. द पोएट लाइक्स ऑल दिस फीचर्स ऑफ एनिमल. तो पोएट को एनिमल्स के सारी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट लाइन्स देखते हैं विथ मीनिंग्स. So they show their relation to me and I accept them. They bring tokens of myself. Tokens का मतलब है virtues or qualities like innocence, simplicity and contentment. They evince them plainly in their positions. Evince का मतलब दिखाना, to show. तो यहाँ पे मतलब देखते हैं. So they show their relation to me and I accept them.
दिस इज हाउ द एनिमल्स शो देयर रिलेशन टू द पोएट। इसी तरह एनिमल्स अपना रिलेशन पोएट को दिखाते कि देखिए हमारे पास ऐसी क्वालिटीज़ है, और इसी की वजह से बिकॉज ही लाइक्स द क्वालिटीज़ विच आर पोजेस्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो क्वालिटीज़ है वो पोएट को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके लिए उन्हें लगता है कि यार मेरे और एनिमल्स के बीच में कुछ तो रिलेशन है, और वो एनिमल्स अपना रिलेशन जब पोएट को दिखाते एंड आई एक्सेप्ट देम एंड ही वुड एक्सेप्ट देम एज हिज रिलेटिव्स बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़। और पोएट उन्हें अपना रिलेटिव भी मानने के लिए तैयार है, क्यों? बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज़, उनके क्वालिटीज़ की वजह से। याद रखिए हमारे दोस्त के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है तो हम उसे कहते हैं यार तू मेरा भाई, मतलब उसकी क्वालिटीज़ पसंद है, इसके लिए हम उसे अपना भाई मानते, ओके, अपनी बहन मानते। तो सीधी सी बात है, तो एनिमल्स के अंदर भी उन्हें क्वालिटीज़ नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए वो उन्हें अपना रिलेटिव मान रहा है। एक डॉग को ही ले लीजिए, डॉग को खाना खिलाने के बाद वो कितना ज़्यादा ऑनेस्ट बन जाता है, बट इंसान के साथ वैसा नहीं होता। बहुत बार जिसे आप खाना खिलाओगे वही जाके आगे चल के आपका विश्वासघात भी कर सकता है। नेक्स्ट लाइन देखते, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। आगे पोएट ये कहता है, द पोएट एक्सप्लेन्स मोर वाई ही लाइक्स एनिमल्स। वो ये कहता है कि मुझे एनिमल्स पसंद क्यों है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। वो ये कहता है एनिमल्स ब्रिंग ऑल गुड क्वालिटीज ऑफ द पोएट टू द पोएट। ये लाइन बहुत बढ़िया है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। दे ब्रिंग मी, वो मुझे लेके आते, क्या लेके आते? टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मेरे ही टोकन्स, मेरी ही क्वालिटीज़ वो मुझे फिर से ला रहे। मतलब इसका मतलब ये है कि पोएट के पास ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज़ थी, लेकिन कुछ समय बाद वो क्वालिटीज़ चली गई, लेकिन फिर वो क्वालिटीज़ उन्हें एनिमल से फिर से रिटर्न मिल रही। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। देखते हैं यहाँ पे क्या है। इन एनिमल्स द पोएट्स इज क्लियरली द टोकन्स और द क्वालिटीज लाइक इनोसेंस, सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट। अगर ये क्वालिटी देखी जाए तो हम बचपन में इनोसेंट थे, मतलब जैसे हम स्कूल से आते थे जो कुछ स्कूल में हुआ हम तुरंत बता देते थे, लेकिन जैसे हम बड़े हुए हम बहुत सी चीज़ें छुपाने लगे। सिंप्लिसिटी मतलब हम जैसे थे वैसे थे, मतलब हमें बहुत सजने संवरने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम जैसे थे, जैसे कपड़े फटे हुए कपड़े, ओके नो प्रॉब्लम, हम जहाँ पे भी रहते थे हम वहीं पे खुश थे। लेकिन जैसे हम बड़े बनते गए, जैसे हमने दूसरों की प्रॉपर्टी देखी तो हमारे अंदर भी वो लालच पैदा हुआ। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, जो भी हमारे पास है हम उसमें सेटिस्फाइड थे। अब तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ पोएट के पास थी, मे भी शायद उसके पास से वो चली गई होगी और उससे ये फिर से सारी की सारी क्वालिटीज़ अब एनिमल्स पे नज़र आ रही है। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन विच क्वालिटीज़ वंस द पोएट and all humans had, but only animals show them clearly। पर आज अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स में ही नज़र आती है। तो इंसान की ये सारी क्वालिटीज़ गई कहाँ पे? देखते। I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Negligently का मतलब है carelessly। देखते इन लाइन्स का मतलब। I wonder where they get those tokens. Now the poet is wondering मतलब सोच रहा है, that from where animals get these good qualities till all their lives। तो एनिमल्स के पास ये क्वालिटीज़ बचपन से लेकर एंडिंग तक, उनकी लाइफ के एंड तक कैसे रहती है, ये इसके बारे में हमारे पोइट सोच रहे हैं। बट आर नॉट फाउंड इन ह्यूमन्स। ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं था, बचपन में ये सारी क्वालिटीज़ रहती, सिंप्लिसिटी, इनोसेंट, ये सारी क्वालिटीज़ रहती, लेकिन जैसे ही बड़ा होता जाता है इंसान, वो क्वालिटीज़ कहाँ पे चली जाती है? Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? He questions। तो यहाँ पे पोएट खुद से सवाल कर रहे हैं, तो ये सवाल आंसर के लिए नहीं कर रहे, तो ये सवाल इसके लिए कर रहे कि हमने ऐसा शायद किया है। He questions whether he or we humans had all these qualities so much time before। वो क्वेश्चन करे कि इंसानों के पास, हमारे पास ये जो क्वालिटीज़ थी, क्या हो गया इस क्वालिटी का? एंड एज द टाइम पास, जैसे ही टाइम गया, वी केयरलेसली ड्रॉप ऑल दिस गुड वर्च्यूज़। ये सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज़ हम जैसे ही बड़े बनते गए, हमने सारी की सारी क्वालिटीज़ को छोड़ दिया। और किस तरह छोड़ा? नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम मीन्स केयरलेसली। हमने ये भी नोटिस नहीं किया कि ये सारी की सारी क्वालिटीज़ अच्छी है, और अगर ये सारी क्वालिटीज़ अगर इंसानों के अंदर रहेंगे तो इंसानों के झगड़े, जूते, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सेल्फिशनेस, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हट जाएंगे।
तो एट लास्ट कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन द पोएट वांट्स टू से दैट एनिमल्स आर बेटर दैन ह्यूमंस। एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस से बेटर है, आज के ज़माने के जितने भी ह्यूमंस हैं उनसे बेटर है, बिकॉज दे हैव ऑल दिस क्वालिटीज़। उनके पास ये सारी क्वालिटीज़ है जो इंसानों के अंदर नहीं रहते, और इसी के लिए पोएट को ये लगता है कि इंसानों के साथ समय गुजारने से बेटर है एनिमल्स के साथ समय गुजारे। आपने देखा भी होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे बहुत से ऐसे लोग ही लायंस के साथ भी समय गुजारते। मतलब लायंस भी अगर देखे जाए तो हम क्रूअल मानते हैं, लेकिन इंसान अगर उनके साथ भी समय गुजारता है तो वो भी इंसान के साथ उसी तरह प्यार से पेश आते हैं जिस तरह इंसान उनके साथ पेश आता है। सो आई होप you would have understood the whole video. Thank you for watching the whole video and subscribing this channel. Bye.